हे दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है पीएमएस ट्रेडर्स एकेडमी ऑनलाइन स्टॉक मार्केट क्लासेस। हमारी वेबसाइट है pmstrader.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 7822003220। आइए आज के सेशन में हम जानते हैं एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं वो ट्रेंड एनालिसिस के बीच में बेसिस पे हम करेंगे। जो भी बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि प्राइस के नॉर्मली 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। आइए इसको पहले यहाँ पे समझते हैं, फिर चार्ट में हम जाके देखेंगे। तो जब भी प्राइस अगर हाइयर हाई और हाइयर लो मार रहा है, इंक्रीजिंग टॉप्स एंड इंक्रीजिंग बॉटम्स, इस ट्रेंड को बोला जाता है अप ट्रेंड। ये ट्रेंड होती है बायर्स के लिए, लेकिन इस ट्रेंड में ट्रेड्स कैसे किए जाते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। दूसरा जो ट्रेंड होता है वो है डाउन ट्रेंड, जहां पे प्राइस लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स बनाता है। ये ट्रेड जो होते हैं वो सेलर के लिए होते हैं। अगर आप शॉर्ट सेल करके इंट्राडे में या फिर पोजिशनल में अगर आप शॉर्ट सेल करके एफएनओ में ट्रेड्स लेना चाहते हैं, तो आप जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा उसको आइडेंटिफाई करना है, जो स्टॉक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनाना है। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन इसमें कैसे किया जाता है, इसी के बारे में हम आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे स्ट्रेटजी को। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मेरे सामने जियो फाइनेंस का स्टॉक है। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा आपको बताने के लिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, जो कि आप भी इजीली समझ सकते हैं। जैसे इस स्टॉक को अगर हम देखेंगे, यहाँ से इस स्टॉक ने ट्रेंड चेंज किया और ये स्टॉक अभी फ्लैट वे में गिरना चालू हो गया। यहाँ तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। फिर इस स्टॉक ने क्या किया, एक हाइयर बॉटम बनाया और एक हाइयर टॉप बनाया। यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। फिर से एक बार ये बॉटम, एक टॉप, बॉटम, टॉप। तो ये एंड से ये एंड तक ये स्टॉक जो था वो एक डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ये स्टॉक था, यहाँ तक के लिए ये साइडवेज जोन में दिखाई दे रहा है हमें। और फिर इसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया, आप देख सकते हो। इसने एक बार एक टेस्ट भी किया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में फिर इसने उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अभी सपोर्ट बन चुका है उसको टेस्ट करके फिर से एक बार अपर रैली दिया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सारे लोग जानते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे देखना है। हम यहाँ पे ये सीखने के लिए जुड़े हैं कि इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अभी इसी एनालिसिस पे हम देखते हैं कि हम इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, मिनिमम स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ में इसमें यही स्टॉक में कैसे प्लान कर सकते थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये शेर खान का सॉफ्टवेयर है। आप शेर खान में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो ब्रोकर आप यूज़ करते हो, कोई भी चार्ट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, यहाँ पे ये सब चीज़ें आसानी से आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टडीज़ को ऐड करना है। दोस्तों इसमें हम एक 5 EMA के एवरेज को ऐड करेंगे। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसका वैल्यू हम रखेंगे 5 बार के कैलकुलेशंस पे ये EMA होगा।
इसको ऐड करने के बाद में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो आपको अभी यहाँ पे एक दिख रहा है, एक लाइन जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब इसमें और प्रोबेबिलिटी ऐड करने के लिए हम और एक इंडिकेटर इसमें ऐड करेंगे, जो कि है हमारा RSI। लास्ट स्ट्रेटेजी में हमने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके कुछ डाइवर्जेंस के ट्रेड कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में बताया। अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ RSI डाइवर्जेंस का हमारा जो वीडियो है वो आप जाके ज़रूर चेक कीजिए। फिर से एक बार हम यहाँ पे एक RSI को ऐड करेंगे। ये जो भी इंडिकेटर्स मैं बता रहा हूँ ये इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर में, देखो ये RSI का यहाँ पे 9 एवरेज पीरियड है और RSI पीरियड 14 है, ठीक है। यहाँ पे हम RSI के कलर को थोड़ा चेंज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। आप आपके हिसाब से सेम भी रख सकते हैं। ओके करके अप्लाई मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ प्राइस नहीं तो साथ में हमने पाई EMA ऐड किया है और एक RSI के भी इंडिकेटर को यूज किया है। ये RSI जो हम देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है वो RSI है, और ये जो रेड कलर का लाइन हमें दिखाई दे रहा है वो है RSI का एवरेज। इसे थोड़ा और बोल्ड करते हैं हम। हाँ, अभी आपको बराबर से दिखाई देगा यहाँ पे। तो RSI और RSI के एवरेज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस ट्रेड को हम समझते हैं कि इस ट्रेड को कैसे लिया जा सकता है। जैसे ही आपने किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे यहाँ से ये डाउन ट्रेंड इसका शुरू हो गया, यहाँ तक डाउन ट्रेंड है। अभी हमको पता तो चला कि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन ट्रेड कैसे लेना है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जब तक ये प्राइस एक पुल बैक नहीं दे देता तब तक हमको वेट करना है। मतलब ये जो 5 EMA के ऊपर ये प्राइस को आने देना है, ठीक है। 5 EMA अभी ये डाउन ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा 5 EMA, तो हमें प्राइस को उसके रेजिस्टेंस या फिर उसके ऊपर भी आने देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइस जैसे ही 5 EMA के नीचे फिर से बंद दे देगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे RSI भी नीचे बंद होने का वेट करना है, ठीक है। तो मैं बाजू में एक डेटा विंडो ओपन कर देता हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा, इस डेटा विंडो से हमको ये पता चलेगा कि RSI भी नीचे आया है कि नहीं, ठीक है। RSI काम करता है मोमेंटम इंडिकेटर के जैसे। जब भी प्राइस नीचे होगा और मोमेंटम भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा तभी हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तब तक हमें सिर्फ यहाँ पे वेट करना है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे 6 जैन को अगर हम देखेंगे तो प्राइस नीचे बंद हुआ है और प्राइस जो है वो 5 EMA के नीचे, 5 EMA का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा और क्लोज हमको देखना है यहाँ पे C जो दिखा है, और RSI और RSI के एवरेज के वैल्यू यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे ही हमने कंफर्म किया ट्रेंड, तो 5 EMA का वैल्यू है 302 जो कि ये रेड लाइन बता रहा है अभी, और प्राइस क्लोज हुआ है 296 पे, ठीक है। उसके बाद में RSI को देखेंगे तो RSI का वैल्यू जो व्हाइट में दिखाई दे रहा है आखिरी 2 डिजिट लास्ट के, वहां पे 33.45 RSI का वैल्यू है, और RSI के एवरेज जो है वो 36.78 है। बस प्राइस यहाँ पे RSI के साथ में बंद देने के बाद में हमें हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे इनिशिएट करना है। बस इसी क्लोज के साथ में हम क्या करेंगे, हमारा सेल जो है यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल प्रीफर करेंगे। जो भी हाई इसने बनाया हुआ है सेल देने से पहले इस हाई को नहीं देना है। ये ऊपर आने के बाद में नीचे जब भी बंद दे रहा है 5 EMA के नीचे, तो जो रीसेंट हाई बनाया है वो हमारा होगा SL, और ये हाई और एंट्री प्राइस में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे होंगे टारगेट, ठीक है। अभी आपने ये टारगेट नहीं ली तो भी चलेंगे। शुरुआत में आप एज अ बिगिनर 1:2 के लिए प्लान कीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको फिर से एक बार, इसने पुल बैक रैली यहाँ पे दिया है और कौन से बार में ये बंद हुआ है इसको एक बार देखते हैं। इस बार में
देखिए इस बार में प्राइस बंद हो गई है उसके 5 EMA के नीचे, और साथ में RSI भी जो है वो 5 EMA के नीचे, उसके एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते थे सेल का। जो भी रिसेंट हाई बनाया है वो हमारा होगा स्टॉप लॉस, और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसके डबल के हम लगाएंगे टेक प्रॉफिट TP। अभी हम आते हैं इस बार में, तो इस बार को आप जरा सा ध्यान से देखिए, और एक बार यहाँ पे भी प्राइस बंद हो चुकी है। अगर आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस जो है वो 233 है, 3 फरवरी की बात है, लेकिन RSI अभी तक उसके एवरेज के ऊपर है। RSI का एवरेज 26 है और RSI जो है वो 27.18 है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेड है ये ट्रेड बराबर से चला नहीं। इसीलिए हमने इसके एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, फेक सिग्नल को समझने के लिए इस RSI और RSI के एवरेज को हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में ऐड किया है। तो अगर आपने RSI को देखा होता तो आप बराबर से समझ जाते थे कि ये ट्रेड जो है वो चलने वाला नहीं है, और ऐसे ट्रेड को हमें नहीं लेना है जिसमें RSI भी साथ में उसके एवरेज के नीचे बंद नहीं हो रही है। और एक बार हम लोग समझ लेते हैं इस डेट में भी आगे क्या हुआ उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑन 11th फेब में यहाँ पे प्राइस जो है वो बंद हो चुकी है और RSI भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो 11th फेब में आप यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि RSI भी साथ में बंद है और प्राइस ने भी क्लोज दे दिया है उसके 5 EMA के नीचे। जो भी रिसेंट हाई है वो हमारे होंगे स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे हम करेंगे सेल, और इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा उसके डबल का हम रखेंगे टेक प्रॉफिट। आई होप ये आपको सबको बराबर से समझ में आ गया है। अब हम इसके इंट्राडे के लिए और इसके पोजिशनल के लिए बाइंग और सेलिंग सेल ट्रेड्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ ट्रेड्स के एग्जाम्पल्स को देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाइए, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम बाइंग के ट्रेड से कुछ एग्जांपल पहले समझने की कोशिश करेंगे। हमें देखना है ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि अप ट्रेंड में है 15 मिनट्स चार्ट में। तो हम कुछ स्टॉक को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के एक स्टॉक को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये अप ट्रेंड में तो नहीं है। ऐसे स्टॉक में ही ये स्ट्रैटेजी चलेगी जहाँ पे ट्रेंड जो है वो हमारे साथ में है, ओके। और साइड बेस ट्रेंड में ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो देखते हैं, जानते हैं। ओके, तो हम ये अदानी सोल हमने लगाया हुआ, हालांकि अभी ये स्टॉक फिलहाल नीचे की तरफ है, लेकिन अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट का ये जो एक पूरा ट्रेंड हम लोग ने रैली देखा यहाँ पे अगर हम ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टॉक है वो 15 मिनट्स के चार्ट में अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में होने के बाद में उसे करेक्ट होने देना है। प्राइस जब भी करेक्ट हो जाएगा तो प्राइस को पहले नीचे आने देना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ से
एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे जो प्राइस है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, इधर भी देखेंगे प्राइस एक अप ट्रेंड में, इधर जो है वो प्राइस करेक्ट हो गया, फिर से ये प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे प्राइस जो है वो करेक्ट हो गया। तो इसी जब भी करेक्शंस आने के बाद में हम यहाँ पे कैसे ट्रेड्स ले सकते थे उसके बारे में समझते हैं। तो प्राइस अप ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढने के बाद में हमें वेट करना है पेशेंटली, उस प्राइस को करेक्ट होने देना है, मतलब नीचे आने देना है। तो जैसे ही ये प्राइस अगर आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे आ गई और यहाँ पे एक इसके नियर बाय सपोर्ट के पास से प्राइस फिर से रिवर्स जा रही, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है प्राइस को ये जो 5 EM है इसके ऊपर बंद होने देना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखेंगे तो ये जो प्राइस है ये 5 EMA के पास बंद हो चुकी है और उसके बाद में हमें देखना है कि RSI के साथ में बंद हुआ है। तो ये हम देखेंगे कि 52.91 RSI है इसका और जो एवरेज है वो 52.51 है, मतलब RSI भी ऊपर है। क्लोज अगर देखेंगे तो 5 EMA बता रहा है 871.46 और क्लोज जो है वो 872 है। लेकिन एक चीज को हम समझते हैं कि ये जो स्टॉक है वो इंट्राडे में करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ पे बाय दिया है। तो ये बाय जो है अगर नेक्स्ट डे में ये प्राइस फिर 5 EMA के आसपास ओपन होती है या फिर 5 EMA को टच करती है दिन में कभी भी, तो आपको ये जो ट्रेड है, जो भी ट्रेड 2 बजे के बाद में आएगा दोस्तों, उसको आप कोशिश करें कि अवॉइड करने की, क्योंकि उसको प्ले करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये जो ट्रेड है यहाँ पे आप नेक्स्ट डे में बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो कंफर्मेशन है बाइंग का वो पहले ही दे चुका है। तो इसको फिर से कोई कंफर्मेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही आप बाय करोगे, जो भी रिसेंट लो है उसका हमको एसएल रखना है और ये दोनों का जो गैप होगा उसके डबल के हम टारगेट्स लगे इंट्राडे में। इंट्राडे में और ज़्यादा ग्रीडी बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे टारगेट्स मिल जाते हैं आप एग्जिट कर लीजिए। फिर से अगर हम देखेंगे कि ये प्राइस करेक्ट हो चुका था और यहाँ पे इसने बंद दे दिया, देखो ये बार में इसने बंद दे दिया है और RSI भी अपने एवरेज के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बाय करना है। जो भी रिसेंट लोएस्ट प्राइस है वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। इन दोनों के बीच में जो भी गैप रहेगा, समझो इन दोनों के बीच में गैप अगर 20 पॉइंट का है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 40 पॉइंट का हमको लेना है। ठीक है, यही सेम स्ट्रैटेजी में और भी कुछ इंट्राडे में हम बाइंग के फटाफट से देख लेते हैं। तो आपको ये जो ट्रेंड वाले जो स्टॉक है वो आपको पहले ही ढूंढ के रखना पड़ेगा, तभी ही आपको मार्केट के दौरान ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर ये स्टॉक आपने पहले से ही ढूंढ के नहीं रखे हैं, जैसे अदानी इंटरप्राइजेज में भी अगर आप देखोगे तो सेम वे में काफ़ी सारे यहाँ पे बाइंग के अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिले हैं। जैसे ये करेक्ट होने के बाद में यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वो बंद हो चुका है 5 के EMA के ऊपर। ये है 9 जून की बात है। ये 9 जून में अगर देखेंगे तो प्राइस जो है वो 5 EMA के ऊपर बंद हो चुका है। RSI भी अगर देखेंगे तो ये उसके खुद के एवरेज के ऊपर बंद हो चुका है, मतलब ये जो व्हाइट लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में। देखिए RSI भी जो है वो यहाँ पे ऊपर बंद हो चुकी है और इसके बाद में स्टॉक में रैली की, राइट। इधर भी अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड है वो डे एंड को आया है, तो इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट डे में अगर 5 EMA को टच करके प्राइस है तो आप ज़रूर उसको ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये बंद होने के बाद में इधर बंद दे दिया, प्राइस 5 EMA के ऊपर बंद हो गई और RSI भी जो है वो उसके एवरेज के ऊपर बंद हो गया। जैसे ही हो जाएगा आपको यहाँ पे बाय करना है।
जो भी रिसेंट लो है वो आपके एसएल रहेंगे, और इन दोनों के बीच का जो भी गैप पॉइंट्स में आएगा उसके डबल का आपको क्या रखना है, टारगेट्स यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इसमें बाइंग कैसी करनी है इंट्राडे में उसका अंदाज आ चुका है। आपको ये जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक है 15 मिनट्स के चार्ट्स में, वो पहले से ही आप क्या करें, एक 5-10 स्टॉक जो है वो निकाल के उसका मार्केट वॉच बना लीजिए, और जब भी वो स्टॉक करेक्ट हो जाएगा और फिर से एक बार 5 EMA के ऊपर बंद दे देगा और RSI के साथ में बंद दे देगा, तो भी आपको उस स्टॉक में एंट्री लेना है। जो भी नियर बाय के रिसेंट लो होंगे उसके स्टॉप लॉसेस आपको लगाने हैं, और इन दोनों के बीच का जो भी गैप होगा आपके एंट्री प्राइस और आपके स्टॉप लॉसेस के बीच का, उसके डबल के आपको टारगेट रखने हैं। दोस्तों वीडियो के टाइम हमें शॉर्ट रखने पड़ते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पा रहे। अब हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग के कुछ एग्जाम्पल अगर हमको यहाँ पे मिलते हैं तो। जैसे यही स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में, देखिए यही स्टॉक आगे चल के डाउन ट्रेंड में भी चला गया, हमें दिख रहा है। तो जैसे ही इसका डाउन ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, हमें क्या करना है, अभी इसको पुल बैक देने के लिए वेट करना है। जैसे ये स्टॉक नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, अभी फिर से नीचे, तो ये पुल, जब भी इसने क्या किया है, पुल बैक देने के बाद में 5 EMA के नीचे बंद हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट सेल। ये जो इसका रिसेंट हाई है वो हमारा रहेगा SL, और इन दोनों के बीच का जो भी गैप है वहाँ पे हम हमारे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। और एक एग्जांपल को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये अदानी ग्रीन का स्टॉक है। इसमें भी देखेंगे कि हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपको डाउन ट्रेंड समझ में आ गया, आपको क्या करना है, उसको पुल बैक देने के लिए वेट करना है। फिर से जब भी वो 5 के EMA के नीचे बंद हो जाएगा, वहां पे हम एक सेल लेंगे। जो भी रिसेंट हाई है वो हमारे रहेंगे स्टॉप लॉसेस, और इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है वो हमारे होंगे टारगेट्स। अगर आप देखेंगे फिर से उसने पुल बैक दे दिया, सेम डे में 2 बार यहाँ पे एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक ने आपको दिया है, और दोनों भी बार इसने अपने टारगेट्स को बराबर से हिट किया है। ओके, और एक हम लास्ट वाला इंट्राडे सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इस स्ट्रेटेजी को पोजिशनल में कैसे किया जाता है उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हमने यस बैंक को लगाया हुआ है, और यस बैंक अगर हम देखेंगे, देखो डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक है उसे हमको पहले आइडेंटिफाई करके रखना है, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे ये स्टॉक यहाँ पे पुल बैक दिया है, नीचे आ गया, ठीक है, आपको समझना लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये पुल बैक आने के बाद में जैसे ही ये स्टॉक इधर बंद हो गया, RSI भी नीचे आ गया उसके एवरेज के, तो आप इधर उसको सेल कीजिए। जो भी रिसेंट हाई होगा वो आपके SL रहेंगे, और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमारे एक प्रॉफिट हम लगेंगे। अगर कोई भी ट्रेड का इंडिकेशन डे एंड में आता है 2 बजे के बाद में, तो आप इंट्राडे में थोड़ा उसे लेने से बचे, क्योंकि वो ट्रेड को प्ले करने के लिए टाइम अप्रोप्रिएट मिलना चाहिए, तभी उसमें आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक है, जहाँ पे हमको खाली एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये टाटा ELX में हम लोग क्लियर कट दिख रहे हैं कि एक 15 मिनट्स के चार्ट्स में डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है। यहाँ से इसने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया है, और जब भी ये पुल बैक दे रहा है
उसके बाद में गिर रहा है। हम खाली इस मूविंग एवरेजेस का और RSI का इस्तेमाल करके ये ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि डे पहले ही बार में, इसके बाद में इसने पुल बैक दे दिया और यहाँ पे देखो बंद हो गया, यहाँ पे RSI भी नीचे आ गया। तो आप इस बार में सेल ले लीजिए। जो भी अभी वाले जो रिसेंट हाई है उन्हें हम लगाएंगे SL, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है उसके डबल के हम लगाएंगे टेक प्रॉफिट। आई होप ये चीज़ें आपको इंट्राडे के चार्ट्स में समझ में आ गई है कि इंट्राडे में आप 15 मिनट्स के चार्ट में एक ट्रेंड एनालिसिस करके 5 EMA और RSI का इस्तेमाल करके ये ट्रेड को कैसे टाइम कर सकते हो, उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे आपको रखने हैं और प्रॉफिट्स हमको कितने लगाने हैं। अब हम ये स्ट्रेटजी को एक पोजिशनल वे में कैसे ट्रेड किया जा सकता है उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको पोजिशनल व्यू से किसी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल करना है तो डेली टाइम फ्रेम का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में हम ऐसे ही रैंडमली एक IIFL के स्टॉक को देख रहे हैं। इसके ट्रेंड्स को जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड में ये स्टॉक रहा और फिर यहाँ पे इसने इसके सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया। ये डाउन ट्रेंड क्लियर होने के बाद में हम देखेंगे कि पुल बैक एक बार ये स्टॉक 5 EMA के ऊपर दे देता है। उसके बाद में हमें इस स्टॉक को 5 EMA के नीचे जैसे ही ये प्राइस बंद हो जाएगा, देखना है कि प्राइस के साथ में RSI भी नीचे आया है क्या। तो अब देखेंगे 11 फेब में यहाँ पे प्राइस बंद हुआ है, 5 EMA 353.85, क्लोजिंग है 343, RSI है 34.17 और एवरेज जो है वो 36.64, मतलब RSI भी नीचे आ चुका है, प्राइस भी यहाँ पे नीचे आ चुका है। यहाँ पे पहले हम लोगों ने ट्रेंड का एनालिसिस किया था जो कि एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद में हमें वेट करना है 5 EMA के ऊपर प्राइस को पुल बैक देना है और फिर से एक बार जब प्राइस 5 EMA के नीचे क्लोज दे देगा तब हमें यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। जहाँ पे जैसे ही प्राइस 5 EMA के नीचे बंद हो जाएगा वहाँ पे RSI के साथ में भी एक बार चेक कर लेना है, सेल ले लेना है। जो भी रिसेंट हाइज बनाए हैं वो हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे और जो भी डिफरेंस है आपके सेलिंग प्राइस और आपके स्टॉप लॉसेस, उनके डबल का हम क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे। ओके, इसके बाद में और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसी स्टॉक में अगर हम बराबर से ध्यान रखते हैं, ये जो ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, लेकिन टॉप मतलब ये जो रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा तभी हम मानेंगे कि ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। तो जैसे ही हम देखेंगे कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी यहाँ पे बंद दे दिया है और ऊपर की तरफ निकल चुका है, अभी हमें वेट करना है प्राइस को नीचे आने के बाद 5 EMA के नीचे प्राइस आएगा और फिर से जब भी बंद हो जाएगा तब एक नया ट्रेड यहाँ पे बाइंग के हिसाब से हम ले सकते हैं। और कुछ बाइंग के ट्रेड्स को भी हम देखेंगे। बंधन बैंक में हम देखते हैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये जो साइडवेज ट्रेंड बंधन बैंक का अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक साइडवेज में था, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे सस्टेन हो गया, ये नीचे आके फिर से एक बार बंद दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक बाई का ट्रेड ले सकते हो। जो भी रिसेंट वाले SL है, यहाँ पे लोज है, वहाँ पे SL रहेगा। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसके डबल के टेक प्रॉफिट हम लगाएंगे। फिर से जब से प्राइस करेक्शन देगा हमें वेट करना है, प्राइस को बंद होने देना है 5 EMA के ऊपर। फिर से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो रिसेंट वाले लो है वो हमारे SL होंगे
और इन दोनों के बीच में जितना भी गैप होगा उसके डबल के यहाँ पे टारगेट्स हम लेंगे। ओके, और भी कुछ स्टॉक्स हम यहाँ पे देखेंगे बाय के हिसाब से। कैश में आप बहुत ही अच्छी तरह से, ये बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें कुछ नहीं है। हमने खाली एक ट्रेंड को एनालाइज किया, फिर उसके बाद में हमने पुल बैक के लिए वेट किया। जैसे ये ट्रेंड को हमने एनालाइज किया, पुल बैक के लिए वेट किया, यहाँ पे पुल बैक आने के बाद में ये जोन पे प्राइस RSI भी ऊपर बंद हो चुका है, प्राइस ऊपर बंद हो चुका है। आप यहाँ पे एक बाय ले लीजिए, जो भी रिसेंट लो है उसके आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। जो भी डिफरेंस है इसके डबल का हम क्या रखेंगे, टारगेट टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखेंगे। तो कैश में आप ज़रूर इस स्ट्रैटेजी को ट्राई कीजिए, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि प्राइस जो है अगर अप ट्रेंड में है तो आप बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड में है तो आप सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, लेकिन अगर साइड वेज ट्रेंड में है तो आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे, प्राइस को अपने ट्रेंड्स को क्लियर करने देंगे, तब तक आप किसी और स्टॉक में भी अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इंडियन बैंक को भी हम देखेंगे, एक अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ही इसने अपना साइडवेज, जो यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा एक साइडवेज ट्रेंड, वो जैसे ही इसने ब्रेक किया, ये ऊपर गया, पुल बैक दिया नीचे, मतलब यहाँ पे इसने क्लियर किया कि वो ऊपर जा रहा है, तो पुल बैक के लिए वेट करेंगे। अभी यही जो उसका जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया, फिर से यहाँ पे इसने क्या किया, बंद दे दिया EFI EMA के ऊपर, साथ में RSI भी आ चुका है। यहाँ पे हमारी बाइंग होगी। ये जो रिसेंट लो है उनके नीचे हमारे SL होंगे, और ये दोनों के बीच में जो भी गैप बन रहा है उसके डबल के हम क्या रखेंगे, प्रॉफिट रखेंगे। और एक एग्जांपल्स को बाइंग में हम समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को छोटा रखने के लिए हम प्रयास करते हैं जिससे हर कोई ये वीडियो को देखे। हमने देखा है कि अगर सीरियस ट्रेडर है तो ही पूरा वीडियो वो देख लेते, जो नहीं तो लोग बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। माझगांव डॉक को हम देखेंगे, यहाँ पे क्लियर कट एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको प्राइस के ट्रेंड को समझना आना चाहिए। ये प्राइस का अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे पुल बैक आया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में पाई के EMA के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, वेट करना है कि RSI भी साथ में आ जाए। RSI ये मोमेंटम इंडिकेटर है, वो हमें बता रहा है कि मोमेंटम यहाँ पे सुधर चुका है, अच्छा है, आप ले सकते हो। और जो रीसेंट है वहाँ पे हम SL लगाएंगे, और इसके डबल जो है वो हमारे टेक प्रॉफिट यहाँ पे हम लगाएंगे। आई होप आपको ये बाइंग की स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई है। आगे देखेंगे हम कुछ सेलिंग के एग्जांपल्स। ये स्ट्रैटेजी को आप सेलिंग में भी यूज कर सकते हो। हालांकि ये अभी बाइंग ट्रेंड में है, लेकिन जब ये स्टॉक एक सेल ट्रेंड में चल रहा था, जैसे हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी सेलिंग की इसने रैली की है। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया और कंफर्म कर दिया कि नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे इसने जैसे ही पुल बैक दे दिया, आपको इधर RSI के साथ में उसको सेल करना है। ये जो रिसेंट इसके हाई है वो रहेंगे इसके स्टॉप लॉसेस। ये दोनों के बीच में जो भी गैप रहेगा वो रहेगा आपका टारगेट। तो एक ही स्टॉक में आपको 2 या 3 बार, अगर जहाँ तक वो अपने प्रीवियस लो के आसपास जब तक नहीं आता तब तक आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। कोई और भी एक, जैसे यहाँ पे इसने फिर से एक बार पुल बैक दे दिया। ये जो
आपको ये लेवल में बंद होने के बाद में आपको सेल करना है। ये इसके जो रीसेंट हाई है वो उसके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और इन दोनों के बीच में जो भी गैप है उसके डबल के हम रखेंगे टेक प्रॉफिट। इधर भी आप देख सकते हो कि एक बार और इसने पुल बैक दे दिया, फिर यहाँ पे कहीं जाके इसने क्या किया, बंद दे दिया है यहाँ पे। तो इसमें दोनों में जो भी गैप होगा वो आपका होगा स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस के डबल के जो हम रखेंगे टेक प्रॉफिट। यहाँ से ये साइडवेज में चला गया और इधर से इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी एक बार वापस रीटेस्ट करने आ रहा है, फिर से अगर एक बार ये बंद हो जाता है तो हम देखेंगे आने वाले समय में ये स्टॉक और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसने अभी अपने ट्रेंड्स जो है वो चेंज कर दिए हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके जो बॉटम्स है वो अब इंक्रीजिंग बॉटम्स है। मुझे लगता है ये आपको बराबर से समझ में आ गया है। एक आखिरी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं और इसी के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको प्राइस के ट्रेंड्स को पहले समझना है, फिर पाई के एक EMA को ऐड करना है और RSI के जो सेटिंग्स हमने बताए हुए हैं उसको ऐड कर देना है। बस प्राइस को आपको बंद होने देना है। जैसे यहाँ पे यहाँ तक ये जो स्टॉक है वो एक साइडवेज जोन में है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पुल बैक आ गया, यहाँ पे आपका सेल बनता है। ये आपका स्टॉप लॉस जो रीसेंट हाई है उसके ऊपर, सेल कहाँ किया है हमने, EMA के नीचे। जैसे ही प्राइस बंद हुआ और साथ में RSI भी नीचे बंद हुआ है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और इन दोनों में जो भी डिफरेंस है इसके डबल के आपके रहेंगे टेक प्रॉफिट। अभी इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जोन यहाँ पे एक साइडवेज जोन था, वापस से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर से बाय दे दिया। तो यहाँ पे अभी इसने ट्रेंड चेंज किया, बाइंग का ट्रेंड में था, ये इसका SL है और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है इसके डबल के आपको रखने हैं टेक प्रॉफिट। तो ये था आज का सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने सिर्फ प्राइस के ट्रेंड्स को समझ के EMA को और RSI को यूज करके ट्रेड कैसे लिए जा सकते हैं इंट्राडे के लिए और पोजिशनल के लिए हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की। जो भी शॉर्ट सेलिंग था वो आप सिर्फ FNO सेगमेंट में कर सकते हो। तो जिसे FNO सेगमेंट की जानकारी है, उसके रिस्क से अगर आप बराबर से वाकिफ हो तो ही आप उस सेगमेंट में शॉर्ट सेलिंग के पोजिशनल ट्रेड लेना। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अगर कोई मित्र है, पहचानने वाले हैं जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।